नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी कक्षाएं विधिवत रूप से चालू हुई है और रेगुलर आपको सभी कंटेंट के रूप में दिया जा रहा है। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोशिका के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। कोशिका के बारे में पहले हम सबसे पहले कोशिका के बारे में देखा था। उसके बाद हमने कोशिकाओं के प्रकार देखे थे, कौन कौन सी कोशिकाएँ होती है। उसके बाद हमने उनके डिफरेंस देखे थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। उसके बाद देखे हमने पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में। हमने उनकी खोज पढ़ ली, डिफरेंस पढ़ लिए। अब आज पढ़ेंगे हम कोशिकांगों के बारे में। अब देखो, बहुत सारे इसके कोशिकांग होते हैं कोशिका के, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे कोशिकांग हैं। इसके अंतर्गत सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इनको क्या नहीं माना जाता? कोशिकांग नहीं माना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? हम सेल वॉल बोला जाता है। तो कोशिका भित्ति के बारे में देखो, प्लांट में क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। प्लांटों में क्या होती है? प्रेजेंट। प्लांटों में तो प्रेजेंट हो गई, तो एब्सेंट किस में होती है सर? ये एब्सेंट होगी एनिमल्स में। किस में एब्सेंट होगी? एनिमल में। एनिमल में क्या हो जाएगी? एब्सेंट। एनिमल में एब्सेंट होगी है। एनिमल में क्या हो जाएगी? एब्सेंट। प्लांट में क्या हो गई? प्रेजेंट। और एनिमल में क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। आगे देखो, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सर सेल्यूलोज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज को बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। क्या बोला जाता है? पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज को बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ, जो ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ। तो फिर कुछ जो सेल्यूलोज होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। आगे बात करें हम कि कोशिका भित्ति सेल वॉल शैवाल में, एल्गी में किसकी होगी? एल्गी में ये बनी होगी हेमीसेल्यूलोज प्लस सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। किसमें? एल्गी में। एल्गी क्या होती है? शैवाल। आपने बहुत सारे उसमें देखे होंगे, समुद्र वगैरह इनमें देखी होगी एल्गी। तो उनमें किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज दोनों की बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया में किसकी बनी होगी? बैक्टीरिया में यह बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की। क्या? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। अब हम बात करें कवक की। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये एक ठोस पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? ठोस। काइटिन मजबूत होता है। कवक को हम बोलते हैं फंगस। और फंगस में किसकी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होगी। किसमें? कवक में। कवक में किसकी बनी होगी? काइटिन की। डाइटम्स में बनी होती है सिलिका की। किसकी बनी होती है? सिलिका की। और हम सिलिका को बोलते हैं SiO2। सिलिका को क्या बोलते हैं? सिलिका को बोलते हैं हम SiO2। क्या बोलते हैं सिलिका को? सिलिका को बोल देंगे हम SiO2, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। सिलिका को क्या बोलते हैं हम? मिट्टी। तो इसका ये सूत्र हो जाएगा, इसका ये फॉर्मूला है। सिलिका को क्या बोलेंगे? SiO2 बोलते हैं। आगे देखो, इसको हम प्रथम सुरक्षात्मक आवरण मानते हैं। इसको किसको? सेल वॉल को प्रथम सुरक्षात्मक आवरण कहा जाता है। फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बोला जाता है? फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर बोला जाता है। किसको? सेल वॉल को। डाइटम्स की बात कर रहे थे हम। डाइटम्स में सिलिका की होती है। और कैसे दिखेगी? ये साबुनदानी के आकार की दिखती है। कैसी दिखती है? साबुनदानी के आकार की। किसमें? डाइटम्स में। अब आप पूछेंगे सर डाइटम्स क्या होता है? डाइटम्स को हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे कि कोई पानी में कोई डेड बॉडी आपको मिल जाए, तो उसका पता लगाने के लिए उसको चेक करेंगे हम कि उसमें डाइटम्स है या नहीं है। तो कोई बॉडी है जो पानी में फेंक दी, समुद्र में फेंक दी, वहां से निकालेंगे। पता ये लगाएंगे हम उसमें कि समुद्र में जो बॉडी फेंकी हुई है वो पहले से ऑलरेडी मृत थी या फिर समुद्र में जाके वो मरी है। तो उसका पता लगाने के लिए हम उसकी क्या करेंगे? उसके फेफड़ों में से फेफड़ों की जांच करेंगे। उसके किसकी जांच करेंगे? उसके फेफड़ों की। उसके फेफड़ों की जांच करेंगे। यदि उसके फेफड़ों में हमें सिलिका मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सिलिका मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु पानी में जाने के बाद हुई है। उसकी मौत कब हुई है? पानी में जाने के बाद। और यदि उसके फेफड़ों में हमें सिलिका नहीं मिली
और यदि सिलिका नहीं मिली तो उसकी मौत पानी में नहीं जाने से पहले हो गई थी। इसका मतलब पहले ही ऑलरेडी उसका मरा हुआ था, उसके बाद पानी में फेंका गया उसको। तो इससे पता लगा सकते हैं हम कि सिलिका प्रेजेंट थी या नहीं थी, डाइटम्स इसी को बोला जाता है। आगे हम बात करें, पायरगम झिल्ली होती है ये कौन, कोशिका भित्ति एक पायरगम झिल्ली के रूप में जाना जाता है। सर पायरगम झिल्ली क्या होती है? पायरगम झिल्ली पायरगम झिल्ली वो होती है जो सभी पदार्थों को, जो सभी तरल पदार्थों को आर पार जाने दे, इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ पूर्णतः जाने दे, इसे पायरगम झिल्ली कहते हैं। पायरगम झिल्ली होती है, ये 3 टाइप की होती है, पायरगम झिल्ली, अर्धपायरगम झिल्ली, अर्धपायरगम झिल्ली, और थर्ड होती है पायरगम, अर्धपायरगम, और थर्ड होती है सेमी पायरगम, मतलब चयनात्मक। कैसी होती है? चयनात्मक झिल्ली, पायरगम झिल्ली, अर्धपायरगम झिल्ली और पूर्ण पायरगम झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली भी बोलते इसको। अब आगे देखो कैसी हो गई ये पायरगम झिल्ली हो गई। पायरगम झिल्ली का मतलब क्या है? जो पदार्थों को आर पार जाने दे, जो पदार्थों को आर पार जाने देती है उसे क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम पायरगम झिल्ली। अब बात करें हम मध्य पटलिका की, इसमें मध्य पटलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मध्य पटलिका, मिडिल लेयर। ये भी 3 टाइप की होती है मिडिल लेयर भी, फर्स्ट मिडिल लेयर, सेकंड मिडिल लेयर और थर्ड मिडिल लेयर। फर्स्ट मिडिल लेयर, सेकंड मिडिल लेयर और थर्ड मिडिल लेयर। फर्स्ट मध्य पटलिका, फर्स्ट मिडिल लेयर, सेकंड मिडिल लेयर और थर्ड मिडिल लेयर। तो ये कितने प्रकार की हो गई? ये भी 3 टाइप की हो गई। कौन सी? मध्य पटलिका भी कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की हो गई। फर्स्ट मिडिल लेयर, सेकंड और थर्ड मिडिल लेयर। कितने टाइप की हो गई? थर्ड टाइप की हो गई। आगे देखो, आगे आता है इसके बाद कोशिका झिल्ली। क्या आता है? कोशिका झिल्ली। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कोशिका झिल्ली के बारे में। तो देखो कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो इसको देखो, सेल मेम्ब्रेन को, ये प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। जबकि ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति। अब आगे बात करें हम एनिमल्स में, एनिमल सेल में इसका फर्स्ट आवरण मिलता है। कोशिका झिल्ली एनिमल्स में फर्स्ट आवरण के रूप में मिल जाएगी आपको। फर्स्ट लेयर के रूप में क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी। और जबकि प्लांट में कैसी मिलेगी? प्लांट में मिलेगी आपको सेकंड के रूप में। मतलब फर्स्ट, देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पर एनिमल्स में तो ये फर्स्ट के रूप में मिल जाएगी, ये इसको बोल देंगे हम एनिमल्स में। तो ये फर्स्ट लेयर है जो ये एनिमल में है। ये किसमें? ये एनिमल्स में। और जबकि सेकंड लेयर के रूप में एनिमल्स की बात करें तो सेकंड में देखो एनिमल्स में किसके रूप में पाई जाएगी? फर्स्ट लेयर के रूप में। एनिमल्स में किसके रूप में हो जाएगी? फर्स्ट लेयर के रूप में। जबकि प्लांट में सेकंड लेयर के रूप में होगी। ये फर्स्ट लेयर ये हो गई, तो सेकंड लेयर के रूप में किसमें हो जाएगी? प्लांट में। प्लांट में तो हो जाएगी सेकंड लेयर के रूप में, और एनिमल्स में हो जाएगी फर्स्ट लेयर के रूप में। ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी एनिमल सेल में आवरण पाया जाता है, ये हो गई हमारी। अब आगे देखो, प्लांट में सेकंड आवरण हो गया, ये भी हो गया। अर्धपायरगम झिल्ली क्या बोला जाता है इसको? अर्धपायरगम झिल्ली या फिर चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है इसको। अर्धपायरगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली क्यों बोला जाता है? देखो इसको बोला जाता है अर्धपायरगम झिल्ली या फिर चयनात्मक झिल्ली। अब देखो इधर अर्धपायरगम झिल्ली, अर्धपायरगम झिल्ली या फिर इसको बोला जाता है चयनात्मक।
चयनात्मक झिल्ली बोला जाता है। अर्धपारगम और चयनात्मक मतलब क्या होता है इसका, कुछ जो पदार्थ होते हैं उनका चयन करके ही भेजती है। जो पदार्थ होते हैं, जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं उनको ही भेजती है ये। ऐसा नहीं कि सभी को भेज देती है, जैसे ये तो हो जाती है सेल वॉल होती है पायरगम, ये तो सभी पदार्थों को भेज देती है। जबकि ये जो चयनात्मक झिल्ली का वर्क क्या होता है, ये कुछ तत्वों को ही निकलने देती है, कुछ पदार्थों को ही आर पार होने देती है, बाकी सबको रोक लेती है। जो काम के होते हैं, जो मिनरल्स और जो पदार्थ होते हैं वो काम के होते हैं, उनको ही एक साइड से दूसरी साइड जाने देती है, बाकी सबको रोक देती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चयनात्मक झिल्ली, चयन करके भेजती है ये। और अर्धपारगम झिल्ली क्यों, क्योंकि अर्ध मीन्स आधा और पारगम मीन्स पार, पारगम मीन्स आर पार हो जाना। कुछ पदार्थों का ही आर पार होना मतलब अर्धपारगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धपारगम कहलाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, अर्धपारगम झिल्ली बोला जाता है, चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। किसको, कोशिका झिल्ली को। किसको बोला जाता है, कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली के लिए एक संरचना के, कोशिका झिल्ली संरचना के लिए एक मॉडल दिया गया था। वो मॉडल कौन सा है, उस मॉडल के बारे में हम बात करें तो वो मॉडल है हमारा तरल मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल है वो, तरल मोज़ेक मॉडल है। उसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। कौन सा मॉडल बोलते हैं उसको, सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है उसको। कौन सा मॉडल बोला जाता है, सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है उसको। और इस मॉडल को किसने दिया, इस मॉडल को सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था। किसके रूप में, किसके द्वारा दिया गया था, सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। कौन सा मॉडल था, तरल मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल था, तरल मोज़ेक मॉडल। दूसरा नाम क्या है, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल का मतलब, सैंडविच मॉडल का मतलब होता है इसमें क्या होता है, 2 लेयर पाई जाती है और इनके बीच में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके बीच में, प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है। जिस प्रकार सैंडविच में 2 ऊपर ब्रेड होती है, ऐसे इसमें 2 लेयर है, इसके बीच में, उसमें बीच में जो पदार्थ भरे होते हैं वो प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन। सैंडविच के रूप में 2 लेयर बनती है और उनके बीच में हम जो पदार्थ भरते हैं वो क्या किसका बना होता है, प्रोटीन का होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। सैंडविच के रूप में होती है ये। किसके रूप में होती है, सैंडविच के रूप में। हमारा सिंगर एवं निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया, तरल मोज़ेक मॉडल दिया। और इसको दूसरा नाम क्या है, सैंडविच मॉडल। किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने। कौन सी झिल्ली बोला जाता है, चयनात्मक झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली भी बोला जाता है। और देखिए तो हम इसमें क्या है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। एनिमल सेल में फर्स्ट आवरण के रूप में पाई जाती है और प्लांट सेल में किसके रूप में पाई जाती है, सेकेंड लेयर के रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।